फिर दोबारा से एक बार मेरिडियन को देखते हैं। पैर के तलवे से शुरू होता है, किडनी का 1 नंबर पॉइंट है, देन K2, K3 मेलुलस के पास, K3 4 5 6 7 8 9 10 10 हमारा यहाँ पर है। क्रॉस करता हुआ यहाँ से आगे की तरफ जाएगा। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 नंबर इसमें पॉइंट होते हैं। ये हमारा किडनी मेरिडियन है। कैसे कैसे चलता है उसकी हम बात करेंगे अभी। आज हमारा एपिसोड नंबर 16 है और हमें आज शुरू करना है पहले किडनी मेरिडियन। किडनी मेरिडियन में ये एक यिन चैनल है, यिन मेरिडियन है और उसमें 27 पॉइंट्स होते हैं। जो मैं बता चुका हूं, पैर का जो तलवा होता है उसके नीचे से K1 पॉइंट शुरू होता है, देन K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 तक यहाँ तक हुआ। 22 23 24 25 26 एंड 27, लगभग 27 पॉइंट्स इसमें होते हैं। ये सुजोक क्रॉसपोंडेंस पे हमने बनाया। एक एक पॉइंट जो भी है उसके बात करेंगे। पहले ये देखें कि ये काम क्या आता है मेरिडियन, यानी कि सिम्टम ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द किडनी मेरिडियन। जब किडनी मेरिडियन में कोई डिसऑर्डर हुआ तो हमें क्या सिम्टम आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द यूरोजेनाइटल प्रॉब्लम, जो भी कोई यूरिन से संबंधित यूरोजेनाइटल की कोई प्रॉब्लम है तो हम किडनी मेरिडियन को सेलेक्ट करते हैं। हेड रिलेटेड एक्यूट प्रॉब्लम, एब्डोमिनल पेन, गैस्ट्राइटिस एंड पेन, लोअर बैक प्रॉब्लम्स, नी प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस, shoulder pain, all problem of sudden onset, any functional problem in adrenal gland, treat kidney। कोई भी एड्रिनल ग्लैंड से संबंधित प्रॉब्लम है तो हमें किडनी को सिलेक्ट करना चाहिए। विल पावर के लिए भी हमें किडनी को सिलेक्ट करना चाहिए। अगर इसमें आप मानेंगे हम हाइपर एक्टिव और हाइपो एक्टिव में, अगर कोई किडनी किसी का हाइपर एक्टिव है, वैसे तो ये बोला गया है किडनी इज रेयरली जो है डेफिशिएंट, हाइपर एक्टिव। किडनी मोस्टली डेफिशिएंट होती है, किडनी इज रेयरली हाइपर एक्टिव। मगर अगर हाइपर एक्टिव है तो पर्सन जो है वर्कहोलिक होगा, यानी कि वो बहुत ज्यादा काम करना चाहेगा, अपनी क्षमता से ज्यादा काम करेगा। ए पर्सन हु लव्स वर्क एंड डूज टू मच ऑफ इट, तो वो हमारा वर्कहोलिक हो गया। डार्क ब्राउन कलर का उसको यूरिन आ सकता है। हाइपर एक्टिव अगर किडनी है तो उसमें क्या होगा, ये तो मेन यही होता है। वीक लाइफ एसेंस, यानी किडनी एसेंस कम हो सकता है। लोअर सेक्स ड्राइव इन वुमेन एंड मैन, लैक ऑफ विल पावर, ऑर्थोडॉक्स हो सकता है, फियर हो सकता है उसको, कोल्ड फीट हो सकते हैं, प्रॉब्लम इन ऑक्सीपिटल एरिया। अब पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम ले रहे हैं तो K3 किडनी का 3 नंबर पॉइंट है। अब K3 जो है, जो आपका जो मेलुलस है इनर साइड का, प्रोमिनेंस ऑफ द मीडियल मेलुलस, उसका जो उभरा हुआ पोर्शन है उसके बिल्कुल बराबर में ये पॉइंट है। और ये जो पीछे की टेंडन है इसको हम बोलते हैं कैल्केनियल टेंडन इसको बोलते हैं। तो कैल्केनियन टेंडन और मिलुलस जो है, ये जो उसका है उसका बिल्कुल बीच में ये पॉइंट हुआ K3 पॉइंट। या इन द डिप्रेशन बिटवीन द प्रोमिनेंस ऑफ द मीडियल मेलुलस एंड हील टेंडन। क्लियर है। यहाँ पर परपेंडिकुलर अगर निडल लगाएंगे तो 0.5 to 1 कुन की लगेगी, है ना। और अगर हम UB60 की तरफ उसका डायरेक्शन होगा, UB60 की तरह इसके पीछे की तरफ जो है UB60 डायरेक्शन है उसका। टाइजी इसका पॉइंट का नाम है, टाइजी यानी K3। ये अर्थ पॉइंट है किडनी मेरिडियन का, ऑर्गन्स फोर्स पॉइंट है किडनी मेरिडियन का,
और किडनी का जो पेरेन्काइमा होता है, उसका आवरण होता है, उसका भी ये अच्छा पॉइंट है, और किडनी की आर्टरी को भी देखता है। यानी कि दिस इज वेरी गुड पॉइंट फॉर रीनल पेरेन्काइमा एंड किडनी आर्टरीज। ये जो किडनी के जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, नेफ्रॉन जो होते हैं, उसको करेक्ट करने का काम करता है। रीनल पेरेन्काइमा और किडनी स्टोन को भी ये ठीक करता है। अगर आपको मतलब हीट है बॉडी में, तो रिड्यूस हीट, बैलेंस द लीवर एंड किडनी, लीवर और किडनी को बैलेंस करके हीट को रिड्यूस करता है। दिस पॉइंट स्ट्रेंथ द लॉयन एंड किडनी, लॉयन एरिया यानी कि बैक ऑफ द, आपका जो बैक पोर्शन है वो लॉयन में, और नी को आपको ये स्ट्रेंथ देता है। किडनी को टोन करने के लिए ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी को नाइट टाइम में एपिलेप्टिक सीजर आता है, ज्यादातर वुमेन को, तो उसमें K3 पॉइंट यूज होता है। यॉर्निंग किसी को आती है, जम्भाई जिसे बोलते हैं, सोल में पेन है, पेन इन सोल, हाइपरसोमनिया है, पुअर मेमोरी है, बाई सिंड्रम इन टोज एंड पैरालिसिस ऑफ फुट। बाई सिंड्रम कहते हैं जो उंगली जो है, बाई सिंड्रम इन पेन होता है जो फिंगर्स में, उसको बोल रहे हैं बाई सिंड्रम, है ना, किसी की के रुकावट की वजह से। कोल्ड हैंड एंड फीट में इसको यूज करते हैं। इसके अलावा बैड वेटिंग में, इनकंटिन्यूस ऑफ यूरिनेशन, या किसी को यूरिनेशन लीक होने लगता है, तब खांसने में जो है यूरिन निकल जाता है, तब भी हमें किडनी को K3 पॉइंट को टोन करना चाहिए। रूलिंग है, टिनिटस है, नेफ्राइटिस है, सिस्टाइटिस है। सिस्टाइटिस कहते हैं जो ब्लैडर होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसको बोलते हैं। क्रोनिक लेरेंजाइटिस, एल्बुमिन्यूरिया, अगर यूरिन में आपको एल्बुमिन जाने लगता है, प्रोटीन जाने लगता है, तो उसमें भी हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। फियरफुल फ्लैट्स है, यानी कि आपको एंटिसिपेटरी एंजाइटी ड्यूरिंग फ्लाइट, आपको फ्लाइट में जाने से डर लगता है, फ्लाइट में जाने से डर लगता है, तो आपको जो है K3 पॉइंट को लगा के जाना चाहिए। इनफर्टिलिटी इन मेल एंड फीमेल, दिस पॉइंट कंट्रोल सेक्सुअल डिजायर, पेन इन द जेनाइकल, वीक नीज एंड लॉयन, एंड कफ क्रैम्प इन डायफ्राम, तब भी हम इस पॉइंट को यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज, हमें लेना K5 पॉइंट है। अब जैसे कि ये हमने K3 पॉइंट लिया था, उससे बिल्कुल नीचे अगर मैं बिल्कुल परपेंडिकुलर वहां से डालता हूं, और 1 कुन के डिस्टेंस पे इस जो बोन है, इस बोन के ऊपर, यानी 1 कुन बिलो द K3 ऑन द मीडियल बॉर्डर ऑफ द कैल्केनियस बोन, ऑब्लिक, इसमें थोड़ा क्योंकि बोन है यहां पर, ऑब्लिक परपेंडिकुलर इंसर्शन होगा डायरेक्टली अवे फ्रॉम द बोन, 0.3 to 0.5 कुन की निडल यहां पर लग सकती है। ये जी क्लेफ्ट पॉइंट है किडनी मेरिडियन का, एंड दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू द एनल कैनाल। अगर एनल कैनाल में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको इस पॉइंट को सेलेक्ट करना चाहिए। दिस पॉइंट स्टैंड द किडनी एंड लीवर मेरिडियन, एंड दिस पॉइंट ट्रीट एनल इचिंग, फिशर एंड पाइल्स, यानी आप एनल इचिंग में, फिशर एंड पाइल में इस पॉइंट को यूज करेंगे। बाकी इसके अलावा हील पेन में, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम विद लोअर एब्डोमेन पेन में, मायोपिया जो है आपको दूर का कम दिखाई देता, पास का कम दिखाई देता है, उसमें, एनी वेजाइनल डिसीज एंड प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना में, पेन इन नियर सोलर प्लेक्स, नाभि के पास पेन है आपको, एनल प्रॉब्लम एंड कॉन्स्टिपेशन, स्पाज्म इन द यूरिनरी ब्लैडर, तब हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज हमारा K7, किडनी का 7 नंबर पॉइंट, मेटल पॉइंट है ये। अब ये जो पॉइंट हमने K3 लिया था, उससे 2 कुन ऊपर लगेगा, यानी 2 कुन, हमारी जो 3 उंगली है उसका उतना ऊपर लगता है ये। 2 कुन डायरेक्टली अबाउ द K3 पॉइंट, परपेंडिकुलर इंसर्शन होगा, 0.5 to 1 कुन की निडल यहां पर लग सकती है। ये क्या पॉइंट है, यानी कि दिस इज द मेटल पॉइंट ऑफ द किडनी मेरिडियन। मतलब मेटल पॉइंट मतलब इससे पहले जो है कौन सा ऑर्गन है, मेटल ऑर्गन है, तो इसलिए ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये हुआ मदर पॉइंट। द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज द रिटर्निंग करंट,
दिस पॉइंट इज ट्रीट फॉर रिबिल्ड एनर्जी, यानी अगर किसी को बिल्कुल एनर्जी डाउन हो जाती है तो ये दोबारा से रिटर्निंग करंट पैदा करता है और आपको एनर्जी देता है. दिस पॉइंट इज यूज फॉर करेक्टिंग ब्लड केमिस्ट्री एंड टोनिफिकेशन पॉइंट, मतलब ये मदर पॉइंट है इसलिए इसको टोनिफिकेशन पॉइंट भी बोलते हैं. This is the mother point of the kidney meridian and this point tone the kidney by taking energy from the lungs. हमने कहा था मदर पॉइंट है तो लंग से एनर्जी को लेता है, रिसीव करता है और किडनी को स्ट्रेंथ प्रदान करता है. बॉडी फ्लूइड को रेगुलेट करता है, यानी कि ये बॉडी फ्लूइड को रेगुलेट करता है. अगर आप समझें तो LU5 सन पॉइंट है लंग्स का और किडनी K7 पॉइंट है. ये दोनों पॉइंट आपस में मिलकर वाटर का बैलेंस करते हैं. वाटर को बैलेंस कौन करता है? K5 और K7 एंड LU5 दोनों मिलकर वाटर को बैलेंस करते हैं. तो इसलिए मैंने रेगुलेट बॉडी फ्लूइड लिखा. टू बिल्ड कंस्ट्रक्टिव एनर्जी ट्रीट दिस पॉइंट. दिस पॉइंट जो पॉइंट है आपका रिकंस्ट्रक्ट द बॉडी स्ट्रक्चर, बोन, ब्रेन, ज्वाइंट एंड बोन मैरो, इसको जो है दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करता है. दिस इज 3 yin क्रॉसिंग पॉइंट. यहां पर भी जो है इसके जो इसके पास में SP6 पॉइंट भी है और ये पॉइंट यहाँ पर 3 yin क्रॉसिंग पॉइंट होते हैं. SP6 पे 3 मेरिडियन मिलती हैं आके और यहाँ पे ये क्रॉस होती हैं. एंड गुड पॉइंट फॉर ब्लड, ये ब्लड के लिए एक अच्छा पॉइंट है. दिस पॉइंट टोन किडनी यांग. विदाउट K3 इट विल नॉट वर्क. मतलब अगर हम ये पॉइंट जो है एक्चुअली किडनी यांग को टोन करता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ K3 दोनों पॉइंट लगाएंगे तो किडनी यांग टोन होगा, सिंगल से नहीं होगा. ट्रीट दिस पॉइंट फॉर एनी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम. बैक पेन एंड वीकनेस में फुट कैन नॉट बियर बॉडी वेट. आपका वीकनेस है और आपका पैर जो है बॉडी का वेट बियर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये पॉइंट लगाना होगा. कोल्ड नी में, स्वेटिंग ड्यूरिंग स्लीप, बैड स्मेल फ्रॉम एनी फ्लूइड सिक्रेशन, ब्लीडिंग फ्रॉम एनी सिक्रेशन एज यूरिन, स्टूल, कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है तो आपको इसको लेंगे. ब्लडी पाइल्स किसी को है, कॉन्स्टिपेशन है, फ्लैचुलेंस है, नेफ्राइटिस हुआ है, ऑर्चाइटिस हुआ है. ऑर्चाइटिस बोलते हैं टेस्टिकल में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको बोलते हैं. यूरिन प्रॉब्लम है, बर्निंग इन यूरिन है, रिटेंशन इन यूरिन है और यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, एपिलिप्सी है, टूथ पेन है. ये क्या करता है? वीक पल्स, जो आपकी वीक पल्स है उसको स्ट्रेंथ देता है, स्वेलिंग को रिड्यूस करता है. ये जो पॉइंट है K7 इज मोटर पॉइंट विच फ्लेक्स टो इंक्लूडिंग ग्रेट टो. जो आपका जो पैर का अंगूठा है उसको जो है फ्लेक्स, मतलब उसको मोटे, ये इसका मोटर पॉइंट है. अगर आपको थोरेसिक वर्टिब्रा में, थोरेसिक 11 में और या लंबर 5 वर्टिब्रा में कोई कोलैप्स हुआ है तो आपको ये पॉइंट सिलेक्ट करना चाहिए. बाकी ये पॉइंट फिर मैं दोबारा एक बार रिपीट करते हैं. वाटर पॉइंट इज K10 ऑनरी पॉइंट हुआ. मेटल पॉइंट इज K7 टोनिफिकेशन यानी कि मदर पॉइंट हुआ. K3 इज द अर्थ पॉइंट. K2 इज द फायर पॉइंट. K1 इज द वुड पॉइंट जो कि सिडेशन पॉइंट है यानी कि सन पॉइंट है. ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट इज K4. जी क्लेफ्ट पॉइंट इज K5 और ऑर्गन सोर्स पॉइंट इज K3. एक K27 ये जो पॉइंट है, एक और इसमें कार्डिनल पॉइंट है. न्यूरोलॉजिकल कंफ्यूजन अगर किसी को है या मास्टर सेट पॉइंट है, मतलब कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो हम K7 पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं. सर मास्टर एसोसिएटेड पॉइंट का क्या मतलब सर? मैं बताता हूँ आपको, अभी बाद में बताता हूँ आपको. पेरिकार्डियम जो है, पेरिकार्डियम मेरिडियन की हम बात करें तो एक बार पेरिकार्डियम मेरिडियन को हम देख लेते हैं. पेरिकार्डियम मेरिडियन आपका जो निप्पल है इसके बराबर से शुरू होती है, थोड़ा पैर, और ये पेरिकार्डियम 1, पेरिकार्डियम 2, पेरिकार्डियम 3 आपका एल्बो पे है. 4, 5, 6, 7, 8 और 9 आपका मिडिल फिंगर पे, टिप पे है.
एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं, निप्पल के पास से ये मेरिडियन होती हुई जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टिप पे। पेरिकार्डियम मेरिडियन यिन चैनल है और इसमें 9 पॉइंट होते हैं। इसको एक ही जगह लिया है मैंने, P1 P2 P3 P4 5 6 7 8 9 कैसे लगाना है अभी हम उसकी बात करते हैं। काम क्या करती है ये मेरिडियन? पेरिकार्डियम इज द कवरिंग ऑफ द हार्ट, हमने पहले भी बात करी थी, हार्ट की कवरिंग है ये। इट वर्क एज द प्रोटेक्टर ऑफ द हार्ट, हार्ट का प्रोटेक्ट करने का काम करती है। हार्ट जो है इट इज कंट्रोल ऑफ द मेंटल फंक्शंस, हार्ट जो है मेंटल फंक्शन को कंट्रोल करता है। एंड पेरिकार्डियम कंट्रोल द सर्कुलेटरी फंक्शन। पेरिकार्डियम इज रिजर्वायर ऑफ द जेनेटिक की, जो आपकी जेनेटिक की है उसका रिजर्वायर जो है वो पेरिकार्डियम है। सिम्टम, अगर उसमें कोई डिसऑर्डर होता है तो क्या सिम्टम आते हैं? ट्रीट दिस मेरिडियन इन इन्फेक्शियस डिसीज, जो भी सेकंड लेवल का इन्फेक्शन है उसमें हम इस डिसीज उसमें इस पेरिकार्डियम मेरिडियन को सिलेक्ट करते हैं। ट्रीट दिस मेरिडियन इन नमनेस, स्किन डिसीज, स्टिफनेस इन द पाथ ऑफ दिस मेरिडियन। अगर इस मेरिडियन में कोई भी नमनेस है तो इसको मेरिडियन को हम सिलेक्ट करते हैं। हॉट फ्लैशेस इन प्लेक्स रीजन, चेस्ट पेन, पल्पिटेशन, इरेगुलरिटी इन पल्स रिदम, अगर आपको पल्स में उतार चढ़ाव आए, कभी कम कभी ज्यादा हो रही है तो आपको ये मेरिडियन को सिलेक्ट करना चाहिए। स्वेलिंग इन एक्सिला, होट पाम, अनकंट्रोल्ड आफ्टर, डिप्रेशन, एल्बो एंड आर्म्स पेन में, और कार्पल टनल सिंड्रोम है उसमें हम ये पॉइंट लेते हैं। अगर हाइपर एक्टिव पेरिकार्डियम है तो आपको इंसोमेनिया हो सकता है, नाइटमेयर्स हो सकते हैं, डरावने सपने आना, एब्डोमिनल पेन होगा, हैवीनेस इन द हेड, एंड आपको हॉट फीलिंग होगी और फिवरिश फीलिंग होगी। अगर हाइपो एक्टिव पेरिकार्डियम है तो आपको तब भी नींद नहीं आएगी, पल्पिटेशन होगा, ब्रेथलेसनेस होगी, सिर में भारीपन होगा, हेड और लूज स्टूल हो सकता है। डू नॉट लाइक टू गो हिल्स और हाइट प्लेस, आपको यहाँ पर अगर पेरिकार्डियम डेफिशिएंसी है तो आपको ऊंचाई में जाने से डर लगेगा। पहला पॉइंट हम इसका ले रहे हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, P6 पेरिकार्डियम 6 नंबर पॉइंट है। ये कहां से, जो आपका जो क्रीज है ये पाल्मर रिस्ट क्रीज जो है P7 पॉइंट तो उस क्रीज के ऊपर है, उससे 2 कुन जो है प्रॉक्सिमल साइड में होगी, यानी 2 कुन अबाउ द ट्रांसफर क्रीज ऑफ द रिस्ट बिटवीन द टेंडन ऑफ एम पल्मरिस, ये टेंडन है, ये 2 पल्मरिस टेंडन है इसके बीच में, और पल्मरिस लॉन्गस, दो जो ये जो आपने 2 टेंडन बनाए हुए, एक है पल्मरिस लॉन्गस टेंडन एंड पल्मरिस का ये रेडियस टेंडन जो है, इसको अगर हम दोनों को मिला, इसके बीच में ये जो है P6 पॉइंट है 2 कुन की दूरी पे P7 से। यहाँ पर परपेंडिकुलर इंसर्शन निडल का हो सकता है, 0.5 से 1 कुन की निडल लगेगी, ज्वाइंटेड टू SJ5, और ओब्लिक इंसर्शन 1 to 1.5 कुन फॉर डिसीज ऑफ चेस्ट, मतलब अगर चेस्ट की डिसीज है तो आप उसको 1 से 1.5 कुन की निडल लगाएंगे, ओब्लिक डिस्टल इंसर्शन करके तिरछा करके लगाएंगे, और 1 to 1.5 कुन की निडल लगा सकते हैं, नमनेस इन द फिंगर है तब भी। ये निडल वाले, क्योंकि हम निडल यूज नहीं करते तो इसलिए थोड़ा मुझे इसका कम एक्सपीरियंस है। अगर कोई निडल वाला है तो बता सकता है P6 के बारे में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, P6 पॉइंट कैसे काम करता है? दिस इज द ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द पेरिकार्डियम मेरिडियन, और ये ल्यू कनेक्टिंग किससे करता है? ट्रिपल बार्बर मेरिडियन से ल्यू कनेक्टिंग करता है, उस दोनों उसका आपस में।
Okay. This is also the lue connecting point of the pericardium meridian with the yin Buymo. एक vessel से भी ये यहाँ पे lue connecting करती है. This is an important distal point for any problem in the chest region and diaphragm. ये upper thorax का point है. This is the master point of Changmu vessels. Changmu vessel जो sp4p6 होती है, गलत लिखा गया है. sp4p6 जो Changmu vessel है, ये उसका कपल पॉइंट है. sp4 इसका मास्टर पॉइंट होता है. उल्टा लिखा गया यहाँ पे. दिस इज द मास्टर पॉइंट ऑफ द चैंगमू वेसल्स. नहीं है. एंड इट्स कपल पॉइंट इज sp4. उल्टा लिखा गया है. sp4p6 चैंगमू वेसल होती है. द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज इनर गेट. इट रिलैक्स द चेस्ट, डायफ्राम, इसोफिगस एंड स्टोमक ऑफ द माइंड. स्टोमक एंड माइंड, ये उसको जो रिलैक्स देता है. चेस्ट को, डायफ्राम को, इसोफिगस को, स्टोमक को और दिमाग को भी. अगर हम इसको पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं, दिस पॉइंट स्ट्रेंथन द हार्ट एंड स्प्लीन एनर्जी एंड एक्सपेल द वात पित्त एंड कफ दोषा फ्रॉम द चेस्ट. अगर ये क्या करता है, स्प्लीन को और हार्ट को टोन करता है, स्ट्रेंथ देता है, और जो चेस्ट में से वात पित्त कफ दोष को बाहर निकालता है. दिस पॉइंट इंप्रूव द ब्लड फ्लो एंड ट्रीट लो ब्लड प्रेशर. यानी कि अगर इस पॉइंट को ट्रीट करते हैं तो लो ब्लड प्रेशर में रिलीफ मिलता है. और ये पॉइंट जो है आपके दिमाग को शांति देता है, काम द माइंड. स्टिफनेस एंड हैवीनेस इन द मिडरिफ, बैक एंड चेस्ट. अगर इसको मिडरिफ रीजन में कोई भी प्रॉब्लम है तो हम इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं. अगर किसी को ट्रैवल सिकनेस है, चलने में वॉमिटिंग वगैरह आती है, तो इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं. नोजिया एंड वॉमिटिंग में भी हम इस पॉइंट को यूज करते हैं. लो ब्लड प्रेशर में भी हम इस पॉइंट को यूज करते हैं. जॉइंटिस में, हेडेक ड्यू टू लो ब्लड फ्लो इन द ब्रेन, रिस्ट पेन में, राइटर क्रैम्प, स्टिफ नेक, रूमेटिक हार्ट डिसीज में, एंजाइना पेक्टोरिस, पल्पिटेशन में, एपिलिप्सी, हाइपरथायराइडिज्म में हम इस पॉइंट को यूज करते हैं. अगर डायफ्राम में क्रैम्प आ जाए, कोई भी मेंसेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इमोशनल शॉक किसी को लगता है, कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है, मतलब सॉरी, अगर ठंडे पानी से नहाने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है मेंटल रिलेटेड, ठंडे पानी से नहाने के बाद, तो इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं. पोस्ट ऑपरेटिव पेन और डिसीज, कोई भी ऑपरेशन के बाद कोई भी पेन या डिसीज है तो आपको इसको यूज करेंगे. P6 पॉइंट है, ट्रीट P6 एनी क्रैम्प अबाउट डायफ्राम, और लीवर 3 फॉर बिलो डायफ्राम. अगर किसी को क्रैम्प आते हैं, अगर अबाउट डायफ्राम क्रैम्प आते हैं तो हम P6 का सिलेक्शन करेंगे. अगर बिलो डायफ्राम कोई क्रैम्प आते हैं तो हम लीवर 3 का सिलेक्शन करते हैं. PC6 द मोटर पॉइंट विच फ्लेक्स मिडिल एंड डिस्टल फ्लैंजेस. जो आपके मिडिल और डिस्टल फ्लैंजेस को ये फ्लेक्स करने का काम करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज P7. ये आपका जो रिस्ट है उसकी जो क्रीज है उस पे ये पॉइंट होता है. इन द मिडिल ऑफ द ट्रांसवर्स क्रीज ऑफ द रिस्ट, क्लियर है, बिटवीन द टेंडन्स ऑफ पाल्मरिस लॉन्गस एंड जो दूसरा टेंडन है फ्लेक्सोर कैप्री रेडिलिस. ये दो टेंडन जो हैं आपके, इसके बीच में ये पॉइंट होता है, और आपका पार्मल जो क्रीज है उस पे ये पॉइंट होता है. परपेंडिकुलर इंसर्शन निडल लगेगी 0.3 to 0.5 कुन की. ऑब्लिक करके लगाते हैं तो 0.5 to 1 कुन की निडल यहाँ पर लग सकती है. जो P7 जो पॉइंट है, ये अर्थ पॉइंट है पेरिकार्डियम मेरिडियन का, एंड दिस इज द सिडेशन पॉइंट ऑफ पेरिकार्डियम मेरिडियन. अर्थ पॉइंट मतलब अर्थ इससे आगे का ऑर्गन है, और जब हम इसको सिडेट करते हैं तो आगे एनर्जी चली जाती है. यानी कि कहां पर, स्प्लीन और स्टोमक के, स्प्लीन में मतलब कुल मिला के. दिस इज आल्सो द ऑर्गन सोर्स पॉइंट एंड शू स्ट्रीम पॉइंट ऑफ द पेरिकार्डियम मेरिडियन. ये पेरिकार्डियम मेरिडियन का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है. एंड दिस इज द मास्टर पॉइंट ऑफ ऑल स्किन डिसीज. कोई भी स्किन डिसीज है, जैसे बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, कोई भी स्किन डिसीज है तो हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं. एक्सटर्नल की बात करी, कहीं भी स्किन डिसीज हुई. इंटरनल मतलब हमारी जो आर्टरी में कोई भी अगर कट है, मतलब आर्टरी जो में इंजरी होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं. दिस इज द स्पेसिफिक पॉइंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी. अब कोरोनरी आर्टरी में इसीलिए बताया कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज होती कैसे है, जब कोरोनरी आर्टरी में अंदर जो है
ड्राइनेस हो जाती है और वहां पर कट हो जाते हैं, उसको जो है उसमें ये पॉइंट यूज करते हैं। तो कोई भी कोरोनरी आर्टरी डिसीज में हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। दिस पॉइंट रिड्यूस द टेंशन फ्रॉम द चेस्ट बाय रिड्यूसिंग द फंक्शन ऑफ हार्ट। ये चेस्ट में से जो है पेन को कम करता है। दिस पॉइंट रिड्यूस द टेंशन एंड फ्रॉम द चेस्ट बाय रिड्यूसिंग द फंक्शन ऑफ द हार्ट के जो फंक्शन को थोड़ा सा रिड्यूस करके, जो टैकीकार्डिया अगर किसी को हो रहा है उसको रिड्यूस करके, और वो जो है इसके फंक्शन को ठीक करके पेन कम करता है चेस्ट रीजन में। स्किन डिसीज इंटरनल और एक्सटर्नल, लिम्फ नोड इन एक्सिला, ये एक ऐसा पॉइंट है जो एक्सिला में जो लिम्फ नोड हो जाता है जिसको कतराली बोलते हैं, वो उसको ट्रीट करता है। चेस्ट पेन एंड स्टिफनेस, बैल्चिंग में, रेड आइज, ब्रीथलेसनेस, हम इस पॉइंट को यूज करेंगे। हीट इन पाम, पेन इन द रूट ऑफ द टंग, आपके रूट ऑफ द टंग में अगर पीछे बिल्कुल पेन हो रहा है, यानी टंग को बाहर निकालने में आपको पेन होता है, तो पेन इन द रूट ऑफ द टंग, तो आप इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। दिस इज अ गुड पॉइंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसेंट्री एंड दिस इज अ स्पेसिफिक पॉइंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंडोमायोपेरिकार्डाइटिस। कोई भी मतलब जो क्योंकि ये आवरण है, तो पेरिकार्डियम में अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन हुई है, इंडो कार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस में, तो आप कहीं भी इन्फ्लेमेशन हुई है तो इस पॉइंट को हम सिलेक्ट करते हैं। अगेन अगर रिपीट करूं तो वाटर पॉइंट इज P3, मेटल पॉइंट इज P5, अर्थ पॉइंट इज P7 जो कि सिडेशन पॉइंट है यानी कि सन पॉइंट है, फायर पॉइंट इज P8 जो कि हॉररी पॉइंट है, वुड पॉइंट इज P9 जो कि टोनिफिकेशन पॉइंट है, मदर पॉइंट हुआ, ल्यूकनेक्टिंग पॉइंट इज P6, Z cleft पॉइंट इज P4 एंड ऑर्गन सोर्स पॉइंट इज P7। मेन पॉइंट इसमें जो यूज हो रहा है वो है P6 पॉइंट, चेस्ट के लिए और कोई भी डाइजेशन प्रॉब्लम के लिए इसको यूज करते हैं। आज मुझे 2 मेरिडियन लेनी थी, कल बाकी की मेरिडियन हम लेते हैं। इतना ही मेरा आज का टॉपिक था। कल हमें उसकी भी बात करनी है, म्यूकोरमाइकोसिस की कल हमें बात करनी है। 3 बजे फिर हम मिल सकते हैं। 3 बजे का यही हमारा जो आईडी और पासवर्ड है, पासकोड है, वो यही रहेगा। और म्यूकोरमाइकोसिस पे हम कल 3 बजे हमें सेशन लेना है। Okay, thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.